नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आजकल हम चर्चा कर रहे हैं प्राचीन भारत की, और प्राचीन भारत में भी हमने पहली जो वीडियोस थी मेरी, मैंने चर्चा करी थी मगध साम्राज्य की, मैंने चर्चा की हर्यक वंश की चर्चा की या राजवंश की चर्चा की। उसके बाद मैंने मौर्य वंश की भी चर्चा की। महान सम्राट जो थे तीनों, चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार मौर्य या अशोक मौर्य, उनके बारे में विस्तार से चर्चा की। उसके बाद पुष्यमित्र शुंग या उनके वंशजों की मैंने बात की। और आज मैं चर्चा करूंगा कर्ण डायनेस्टी की, यानी कि कर्ण डायनेस्टी जो है आपकी, राजवंश, ये कैसे हुआ और कहां किसके बाद हुआ। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश के जो अंतिम राजा थे वो देवभूति उनका नाम था, और वह एक निर्बल और अयोग्य राजा थे। और उनके जो मंत्री थे जिनका नाम था वासुदेव। यानी कि अगर हम बात करें तो शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति, और ये 73 बीसी में जो है इनका अंत किया एक उनके सेनापति ने या उनके मंत्री ने, उनका नाम था वासुदेव। तो वासुदेव जो है कर्ण वंश के संस्थापक भी कह सकते हैं, कर्ण वंश के संस्थापक। और ये कौन थे? ये देवभूति के सचिव या जो है मिनिस्टर थे, मंत्री थे। और इनकी जो है एक तरह को इनको पद से हटा दिया और उनकी हत्या कर दी गई। जैसे शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी, उन्होंने वृद्धरथ की हत्या कर दी थी जो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। इसी तरह से उनके भी वंशज जो थे देवभूति, उनकी भी हत्या करी गई जो कर्ण वंश के संस्थापक थे वासुदेव। तो 73 या 75 ईसा पूर्व में इस वंश की स्थापना हुई, जिसको हम भारतीय इतिहास में कर्ण राजवंश या कर्ण डायनेस्टी से कहते का नाम दिया गया। और लगभग इसका जो शासन रहा वो, यानी कि ज्यादा लंबा शासन नहीं रहा, लगभग 30 ईसा पूर्व तक, यानी कि कह सकते हैं 73 बीसी से और लगभग 73 ईसी से लगभग 30 बीसी तक जो है ये शासन रहा। कई जगह 75 बीसी भी दिया गया है इसको। तो ये शासन लगभग जो है 40 वर्षों से ज्यादा शासन रहा। और वासुदेव थे वो इसके संस्थापक थे या कर्ण वंश के प्रवर्तक कह सकते हैं। ये वैदिक धर्म में इनकी आस्था थी और इन्होंने वैदिक धर्म की संस्कृति को जो है संरक्षण दिया, उसे बढ़ाया। और जो क्योंकि पुष्यमित्र शुंग जो थे वो भी एक तरह से जो है सनातन में ही भरोसा था उनका, वैदिक धर्म में ही उनकी आस्था थी, उसको आगे जो है कर्ण वंश ने भी उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया। तो जैसे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो है अशोक के समय में या उनके वंशजों के समय में हुआ, उसके बाद जो शुंग डायनेस्टी थी उसमें भी सनातन या वैदिक धर्म की जो है प्रचार प्रसार हुआ। और उसके बाद जो है कर्ण वंश ने भी उसी को आगे बढ़ाया। और इसमें लगभग 4 राजा हुए। कर्ण वंश के जो साम्राज्य थे उसमें 4 राजा हुए। पहले सम्राट वसुदेव, उनके फिर जिन्होंने जो है देवभूति की हत्या की थी। उसके बाद सम्राट भूमिमित्र जो इनके वासुदेव के पुत्र थे। वासुदेव के पुत्र का नाम था भूमिमित्र। और ये इनका शासन, ये जो वासुदेव थे इनका शासन रहा वो 73 बीसी से 66 बीसी तक। और भूमिमित्र जिनका शासन लगभग 66 बीसी से लेके 52 या ईसा से 52 वर्ष पहले भूमिमित्र रहे। उसके बाद नारायण, इनके पुत्र थे नारायण, और इनका शासन नारायण जो सम्राट नारायण जो हुए ये भूमिमित्र के पुत्र थे, और शासन रहा इनका 52 से 40 बीसी तक। उसके बाद इस
अंतिम जो सम्राट थे सुशर्मन, सुशर्मन यानी कि सुशर्मन जो है वो अंतिम सम्राट थे और उनका शासनकाल लगभग 40 से 28 बीसी तक रहा। तो कुल मिलाकर 4 राजा हुए इस कर्ण राजवंश के या कर्ण डायनेस्टी के। और इसके जो अंतिम शासक थे सुशर्मन, उनकी जो है उनकी भी हत्या करी गई और उनकी हत्या सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक शिमुक द्वारा की गई। शिमुक यानी कि शिमुक ने इनकी हत्या कर दी गई। तो हर एक को हटाया गया है, जैसे मौर्य डायनेस्टी को पुष्यमित्र शुंग ने हटाया, भद्रथ की हत्या कर दी। फिर उनके जो वंशज थे, भाई अगर हम बात करें तो उनके जो वंशज थे यानी कि वो फिर उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद फिर सुशर्मन की भी हत्या जो है सातवाहन, तो यानी कि मौर्य वंश, मौर्य के बाद शुंग, शुंग के बाद कण्व और कण्व के बाद फिर सातवाहन। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं इसको, सातवाहन, ठीक है। और उससे पहले अगर हम चर्चा करें तो ये साम्राज्य हर्यक या मगध, इस तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में सातवाहन की। तो जो सातवाहन साम्राज्य जो था वो शिमुक ने जो है इसके संस्थापक थे, और मैं अगले वीडियो में सातवाहन डायनेस्टी या सातवाहन राजवंश की चर्चा करूंगा। तो तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। मैं तब अगले वीडियो में जाने से पहले आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।